बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम आपकी जमात दहम की जो नई किताब है उसकी गज़ल नंबर 3 जिसके शायर हसरत मोहानी हैं, उसके अगले जो 3 अशार हैं उसकी हम तशरीह करेंगे। पिछली वीडियो में हमने शेर नंबर 1 से 4 तक की तशरीह की थी। इस वीडियो में हम शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। तो ये जो इसका था हसरत मोहानी की गज़ल का पहला मिसरा है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी। इस गज़ल का जो है शेर नंबर 5 इसकी हम तशरीह करेंगे। रखते हैं मेरे दिल पर क्यों तोहमत बेताबी, या नाले मुस्तर की जब मुझ में हो कुव्वत भी। तोहमत बेताबी यानी बेचैनी का इल्ज़ाम, तोहमत इल्ज़ाम, बेताबी बेचैनी। नाले मुस्तर बेचैन दिल की फरियाद, मुस्तर क्या होता है? बेचैन, मुस्तरिब। इस शेर में हसरत मोहानी ने अपने जज्बात की कैफियत को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो अपने दिल की कैफियत और महबूब से शिकवा कर रहे हैं कि मेरे दिल पर बेताबी यानी बेसब्री या बेकरारी की तोहमत क्यों लगाते हो, हालांकि मेरी कैफियत इसके बरअक्स है। वो वजाहत करता है कि नाले मुस्तर यानी शदीद कर्ब और इस्तराब में की जाने वाली जो फरियाद है भी तब ही निकलती है जब दिल में इसकी कुव्वत और ताकत बाकी हो। इसका मतलब है कि जब इसमें एक मुस्तरिब और बेचैन नाला करने की ताकत और कुव्वत है तो इसके दिल पर बेताबी का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर दिल बिल्कुल ही टूट चुका हो और कुव्वत फरियाद ही ना बचे तो फिर बेताबी का इजहार कैसे होगा। दूसरे अल्फाज में शायर कहना चाहता है कि मेरी खामोशी बेहिस्सी नहीं बल्कि दिल की ऐसी शिकस्तगी है कि अब फरियाद करने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही। इसलिए मुझे बेताबी का इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि बेताब तो वो होता है जो अपनी तकलीफ़ को आवाज़ दे सके और मैं तो इस कैफियत से भी गुज़र चुका हूँ। यहाँ हसरत ने इश्क में बर्दाश्त, सब्र और शदीद टूट फूट को नहायत बलीग अंदाज में पेश किया है। अहमद फराज ने इश्क में ज़ब्त की कैफियत यूँ बयान की है। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। आप लोगों ने हवाले शेर जो होता है वो लाजमी साथ लिखना है, क्योंकि इससे जो है एग्ज़ामिनर पर बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। शेर नंबर 6 देखें। ए शौक़ की बेबाकी वो क्या तेरी ख्वाहिश थी, जिस पर इन्हें गुस्सा है इनकार भी हैरत भी। शौक़ यहाँ इससे मुराद है माशूक यानी महबूब, इश्क। बेबाकी बहादरी दिलेरी। हसरत मोहानी खालिस गज़ल के शायर थे। इनके कलाम में बेसाख्तगी, नुक्ता अफरीनी और इश्क व मोहब्बत की कैफियत का दिलकश इम्तजाज है। इस शेर में शायर ने इश्क के जज्बात और माशूक के रवैये को नहायत बारीकी से बयान किया है। वो कहता है कि मोहब्बत में जो बेबाकी और जुरत पैदा होती है वो शायद माशूक यानी महबूब ही की ख्वाहिश थी, यानी आशिक का बेझिझक इजहार मोहब्बत करना, चाहे वो आम रवायत के ख़िलाफ़ हो। दरअसल माशूक के दिल की पोशीदा तमन्ना थी। मगर अजीब बात यह है कि इतनी जुरत पर अब महबूब नाराज़ भी है, इनकार भी कर रहा है और हैरान भी हो रहा है। एक तरफ माशूक शायद ये चाहता था कि आशिक हिम्मत करे और अपने जज्बात बयान करे, और दूसरी जानिब जब आशिक ने ऐसा किया तो माशूक यानी महबूब ने गुस्सा भी किया, इनकार भी किया और हैरत का इजहार भी किया। ये शेर इस बात की तरफ इशारा करता है कि आशिक ने शायद कोई ऐसी तवक्को या मुतालबा कर लिया था जो महबूब की नज़र में बिल्कुल नागवार, नाकाबिल कबूल और गैर मुतवक्को था। यानी महबूब पहले तो इसकी जुरत पर हैरान रह गया और फिर गुस्सा करते हुए इकरार मोहब्बत से इनकार कर दिया। मीर तकी मीर ने भी महबूब के हैरत अंगेज़ रद्द अमल पर यूँ इजहार किया है। क्या जाने क्या कहा जो हुई नागवार बात, हमने तो मुँह ही खोला था सो भी बस हुआ। ये था शेर नंबर 5। अब देखते हैं इस गज़ल का आखिरी जो शेर है, जो इस शेर का गज़ल का मक्ता है, शेर नंबर 7 है। शाद सफ़ी शायर या शौक़ो वफ़ा हसरत, फिर ज़ामिन व महशर हैं इकबाल भी वहशत भी।
अब इसमें जो है हसरत मोहानी ने जो ये मक्ता है, मक्ता कौन सा शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो इस शेर में भी शायर ने अपना तखल्लुस जो है हसरत इस्तेमाल किया और इसमें उन्होंने दूसरे शायर जो हैं उनके भी तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। वैसे तो शाद का मतलब होता है खुश, लेकिन यहाँ पे तखल्लुस है शाद अजीम आबादी का। सफ़ी भी जो है उनका सफ़ी लखनवी का तखल्लुस है और वैसे इसका मतलब होता है बुज़ुर्ग। शौक़ इश्क होता है, ये तखल्लुस है मिर्ज़ा शौक़ का। वफ़ा का मतलब होता है वफ़ादारी, ये तखल्लुस है वफ़ा सदीकी का। ज़ामिन का मतलब होता है ज़िम्मेदार और ये तखल्लुस है ज़ामिन अली का। मैशर का मतलब होता है क़यामत और ये तखल्लुस है मैशर बदायूनी का। इकबाल का मतलब होता है बुलंदी और ये तखल्लुस है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। वहशत का मतलब होता है घबराहट, लेकिन ये तखल्लुस है वहशत रज़ा अली कलकतवी का। तो इसमें जो है शायर ने जो है उर्दू गज़ल के जो उस दौर के बड़े बड़े नामवर शुरा थे उनका जो है तखल्लुस उनको अपनी इस मक्ता में उन्होंने इस्तेमाल किया है। हसरत मोहानी जिस दौर में उर्दू गज़ल में उन्होंने नाम बनाया, ये वो दौर था जब उर्दू नज़्म को अरूज हासिल था। बड़े बड़े नामवर शोरा उर्दू नज़्म में शायरी को तरजीह देते थे और मौज़ूआती शायरी को फ़रोग़ दे रहे थे। हसरत मोहानी ने न सिर्फ गज़ल की डूबती नाव को किनारे लगाया, बल्कि उस अपने हुस्न बयान से इसे नई ज़िंदगी दी कि उर्दू गज़ल सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ बन गई। गज़ल के मक्ता में हसरत मोहानी ने अपने दौर के कई मशहूर शायरों के तखल्लुस नहायत फ़नकाराना अंदाज़ में एक ही शेर में यकजा किए हैं। ये एक तरह का शेरी कमाल और अदबी चुटकुला भी है, जिसे तज़मीन तखल्लुस भी कहा जाता है। ये शेर दरअसल हसरत के ज़माने के अदबी मंजरनामे की एक झलक है। उन्होंने हल्के फुल्के और मज़ाहिया पैराए में अपने हम असर शोहरा का जिक्र किया है, जैसे एक महफिल में दोस्तों को गिनाया जाता है। इससे पता चलता है कि इस दौर में कितने मतनू ज़ौक़ रखने वाले शायर मौजूद थे। कुछ खुश मिजाज यानी शाद इन्होंने उसके लिए कहा है, कुछ साफ़ गो, कुछ आशिक मिजाज, कुछ वफ़ादार, कुछ ज़ामिन, कुछ क़यामत बर्पा करने वाले, कुछ बुलंद फ़िक्र करने वाले और कुछ जिनका रंग वहशत खेज़ था। ये वो लोग हैं जो अपने अपने असलूब में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ़ रुझानात और अशार की नोयत को उन्होंने बयान किया जो उस दौर की नुमाइंदगी करते हैं। ये शेर दरअसल हसरत का अपने मुआसिर शायरों को हल्के फुल्के अंदाज में खराज तहसीन भी है और शेरी ज़ौक़ का मुज़ाहिरा भी, और अपनी खुद एतमादी और फ़नकाराना अज़मत का इजहार भी। बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाली का ये शेर उन शोरा के मकाम व असर को ज़ाहिर करता है जिनकी मौजूदगी ने उर्दू अदब को जला बख्शी और जिन्होंने अपने अल्फाज से दिलों को छू लिया। हसरत भी उन्हीं का एक तस्लीम शुदा हिस्सा है। तो ये थी हसरत मोहानी की गज़ल नंबर जो 3 है आप लोगों के सिलेबस की, उसकी तशरीह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।